view is bullish, that's why I initiated the trade, intraday trade. That was the positional which I explained earlier, and this is the sequenced intraday trade in the same order book. Okay, so let's see how it proceeds. देखते हैं क्या होता है. It's the position going on 6:30. I have about 2 lots of Nifty call 15,600. My view is that today market will expire above 15,600. Okay, in the last minutes. So let's see how it plays out. Okay, the trade is going on. Let us see. There are too many calls and puts on the screen, so I am deleting it. This is totally speculation trade. Speculation भी करने का एक टाइम होता है. Any time you can do speculation, and I think this is the right time to do it. Why? The logic is, I am explaining the logic here, so hear it very carefully, because this will give you learning. This will add on some learning. Okay, it is 2:13 p.m. now, and market is about to expire today for the weekly expiry of 23rd June. As we all know, due to expiry effect, all the options are almost at their zero levels, and if my view plays out correctly, then I am going to make money. This is the only logic behind it. No any other logic will work here, because its time has came to die. इसका अंत का वक्त आ चुका है. तय दिन था, ये डिसाइडेड था पहले से. 23 तारीख को ये मर जाएगा. आज इसके मरने का दिन है, और मरने में भी मार्केट क्लोज होने में जितना वक्त है उतना ही समय इसके मरने में भी बचा हुआ है. एंड मार्केट इज एट डाउन. I have risked 700 rupees in this trade. If it doubles also, then also I will feel better, isn't it? So this should be the mindset behind speculative trades. So let's let it be played. I will update the video. सही जगह पे रिस्क लेना बुद्धिमानी है. सही जगह पे रिस्क नहीं लेना बेवकूफ़ी होती है. और अगर आप सही जगह पे रिस्क लेते हो, रिवॉर्ड भी आपको तभी मिलेगा. ठीक है, सही जगह पे रिस्क लेने से ज़्यादा लोग घबराते हैं, क्योंकि सही जगह जो होता है ना, दिक्कत उसी में होती है. वहाँ पे एक्चुअली में सही जगह वैसे जगह पे होता है. ये साइकोलॉजी का पार्ट है, ये थोड़ा सा डेप्थ से समझना होगा. सही जगह वैसे जगह पे होता है जहाँ कि आपको सारी चीज़ें बुरी दिखाई देती होंगी. सही जगह कभी भी अच्छा नहीं दिखता. ठीक है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद और अपने इमोशंस पे ओवरकम हो लेने के बाद आप रिस्क ले सकते हो, और वो रिस्क हाईली रिवॉर्डेबल साबित हो सकता है. ठीक है ना. तो
अभी हम लोग तो इस फेज़ में ही हैं। देखते हैं ये कैसे चीज़ें प्ले आउट होती हैं। आप देख रहे हो सामने में चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं। मुझे ₹7 ₹8 चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। Hey buddy, can you see that? How market is playing out? Just understand the thing. People कहाँ फंस जाते हैं? यहीं पे लोग लूज कर देते हैं, क्योंकि उनका पोजीशन साइज कंट्रोल में नहीं रहता। वो लोग ओवर स्पेकुलेशन करने लगते हैं, ओवर लीवरेज्ड हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और बस वही चीज़ उन्हें ले डूबता है। यहाँ पे इमोशंस ऐसे ट्रिगर होते हैं। देखो अभी आपके सामने ये 2 से 9 पे गया, फिर 9 से फिर 5-4 पे चला आया, फिर अभी ऊपर जा रहा है। इसे आप कंट्रोल तब तक नहीं कर सकते, अपने ऐसे सिचुएशंस में आप अपने आप को कंट्रोल तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपने हिस्ट्री देखी हुई नहीं है अपने आँख से, उसे झेली हुई नहीं है अपने आँख से। ठीक है, my position is still in hold, you can see here my position is still in hold. Okay, मेरा व्यू है कि मार्केट 600 के ऊपर क्लोज होगी, एंड आई स्टिक टू माय व्यू। इस चीज पे स्टिक करने के लिए आपके बैकअप में आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप स्टिक कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ये चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आई विल अपडेट अगेन। लोगों को हमेशा मुफ्त में चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन पैसे देकर वो कभी कुछ सीखने को अगर उसे बोला जाए उसके लिए वो तैयार नहीं होता। चीज़ों को सीखना पड़ता है मेरे दोस्त। आप अगर सीखोगे ना, तो कहा जाता है ना कि लर्निंग के पीछे इन्वेस्ट किया गया पैसा कभी भी बेकार नहीं जाता। वो आपको जो आपने इन्वेस्ट किया है ना, उसका डबल रिटर्न देके जाएगा, यकीन मानिए आप। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मैंने भी सीखा है कभी, और बिना सीखे इस काम को तो एटलीस्ट करना नामुमकिन है। और सीखने के साथ सिर्फ सीखने से काम नहीं बनता, जैसा कहा जाए वैसे ही करना पड़ता है, विथ डिसिप्लिन। और अपने अंदर जो हमारे माइंड से लड़ने की जो ताकत है ना, उसे बढ़ावा देते देते इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि आप अपने माइंड से ऐसे सिचुएशंस में भी लड़ सकते हो जहाँ पे कि इमोशंस मिनट दर मिनट ट्रिगर होते हैं। ठीक है ना, इसका बढ़ना घटना देखो, आप MTM देख के जरूर इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हो। MTM क्यों नहीं देखना चाहिए? MTM इसलिए नहीं देखना चाहिए कि
नए बंदे जिसने मतलब कुछ देखा नहीं है अभी मार्केट में, वो MTM को देख करके कंफ्यूज हो सकता है, बट कभी भी MTM को देख करके आपको मतलब इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए MTM से। लेकिन ये कंट्रोलिंग सबके अंदर नहीं होता, ये लाना पड़ता है और ये वक्त के साथ आता है। आप इतने स्ट्रॉन्ग अगर होते ना, तब तो फिर सीखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तब तो आप धड़ल्ले से मार्केट में जाते और you would have earned a good sum of money and return back to home and retired in your early student ages, जो कि हमारी एजुकेशन की समय होती है, उसी समय में आप रिटायर हो जाते हैं अगर आप इतने स्ट्रांग होते इमोशनली। तो नहीं, वो इमोशनली स्ट्रांग बनना पड़ता है, उसके लिए मेहनत लगती है, बहुत टाइम का मेहनत चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब जाके आता है एक्सपीरियंस। तो आप इन्फ्लुएंस्ड होकर के ट्रेड तो एटलीस्ट करना छोड़ दो। इसलिए नियम बनाया गया है कि MTM देखना बंद कर दो। You shouldn't watch MTM because after seeing the MTM, it's your money, so you and we are so much emotionally attached to our money that we can't be neutral at that point of time. And this is the reason why the every mentor says that you shouldn't see the MTM and do trade, or at least you shouldn't see it frequently. All the things are in our back of mind, then why we are forced to look at the MTM all the time? No. Now I will go to my MTM directly at the time of exit. Okay, market is going on. My view, it should expire above 600. Let's see what happens. And if it will expire above 15600, then I think that my call will must be make the high till that time of at least 25. Okay, this is my, see how slowly it is going up, कितनी बार ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चढ़ा। और इस इन्वायरमेंट में आपको ट्रेड करने के लिए आना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं ना, तो आप गए, यू आर फिनिश्ड। वैसे आई विल ट्राई टू बुक इट at 14-15 around level, because till that time my money must be doubled, 700 must be converted to at least 14-1500, and that will be the time when I will book my profit, because there is a resistance also around 15600 points. Let's see what happens. Now it is going to 15600, as I can see my chart. My chart is not here, my chart is on my computer screen, and seeing that I am talking to you while my trade is going on in my phone, and this screen which you are seeing is my phone's screen. It should shoot up now. इसे ऊपर जाना चाहिए। ये स्पेकुलेशन ट्रेड मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे है। मेरा टारगेट आने वाला है
टारगेट आ गया, मैं निकल रहा हूँ। क्या हुआ इसे? लिमिट में ऑर्डर लग गया क्या यार? ओह शिट, यही सब होता है। देखो कहाँ था, कहाँ से कहाँ जाके बुक हुआ। खैर कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं था। मैटर ये था कि आपको ये चीज़ दिखाना था कि स्पेकुलेटिव ट्रेड कैसे होता है। ओके, सो ये एक इंट्राडे अपडेट था, मैंने आपको दिखा दिया। चलिए, ओके, बाय बाय।